एक बार फिर नशे और तेज रफ्तार के कॉकटेल ने मुंबई की सड़क पर मौत का तांडव मचाया। एक रसूखदार रईसजादे ने एक महिला की जान ले ली। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? कब तक आम लोग इसी तरह से रसूखदार रईसजादों का शिकार होते रहेंगे? नमस्कार, मैं हूं विवेक चांडिल्य और आप देख रहे हैं देश का पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। कल मुंबई से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक रईसजादे ने अपनी लग्जरी कार से एक बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रईसजादा सियासी रसूख रखता है। आरोपी मिहिर शाह शिवसेना नेता का बेटा बताया जा रहा है और ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें रसूखदार रईसजादे सड़क पर यमराज बनकर उतरते हैं, निर्दोषों की जान ले लेते हैं। परिवार सालों तक उदासी और गम के भंवर में डूब जाता है। मामला सालों तक कोर्ट में उलझा रहता है और ये अपने रसूख और सियासी कनेक्शन का भरपूर इस्तेमाल करते हैं ताकि केस से आजाद हो जाएं। ऐसे में सवाल कई हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सियासी कनेक्शन का लाभ और बच निकलते हैं रसूखदार। सवाल यह भी हिट एंड रन के कमजोर कानून का क्या फायदा मिलता है, और सवाल यह भी क्या लग्जरी कार्स के लिए अलग से कानून की आवश्यकता तो नहीं है? कब तक निर्दोष लोग ऐसे ही जान गंवाते रहेंगे? बड़ी बहस, पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मुंबई में एक और रईसजादे की करतूत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। महाराष्ट्र के पुणे पोस्ट कांड वाला मामला अभी थमा भी नहीं कि मुंबई में हिट एंड रन के एक और केस ने फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि सड़क पर इन रईसजादों का कहर कब थमेगा। पहले पुणे में बिगड़ैल रईसजादे ने 2 युवा इंजीनियर को शराब के नशे में लग्जरी कार से कुचलकर मार डाला। अब इसी तरह से मुंबई के वर्ली में भी एक तेज रफ्तार BMW ने एक महिला की जान ले ली। आखिर इन रईसजादों में इतनी हिम्मत आती कहां से है? सड़क पर ये यमराज बनकर उतरते हैं और अपनी लग्जरी कार से आम लोगों को ऐसे कुचलते हैं जैसे आम लोग इनके लिए कीड़े मकोड़े हों। बताया जा रहा है कि सियासी रसूख रखने वाले बड़े नेता के बेटे ने पहले स्कूटी सवार दंपत्ति को टक्कर मारी, फिर मौके से भागने के दौरान महिला को कार से 100 मीटर तक घसीटता चला गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बताते हैं आखिर मुंबई वाली घटना का क्या है सियासी कनेक्शन। BMW कार से महिला को कुचलने वाले आरोपी का नाम मिहिर शाह है, जो शिवसेना शिंदे गुट के नेता राजेश शाह का बेटा है। बताया जा रहा है कि जुहू के पब में दोस्तों के साथ नशा करने के बाद आरोपी जा रहा था और घटना के वक्त आरोपी नशे में था। वहीं CCTV से यह भी पता लगा कि हादसे के वक्त मिहिर शाह ही गाड़ी चला रहा था। हादसे के वक्त BMW गाड़ी में 3 लोग सवार थे। गाड़ी में एक व्यक्ति था, राजश्री बिड़ावत। उसको हमने तपास के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए ताबे में लिया हुआ है और उसके साथ ही राजेश शाह, इस तरीके से 2 व्यक्ति को इस गुन्हे के इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमने अभी तक अपने डिटेन किया हुआ है और उनसे पूछताछ जारी है। गाड़ी में जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है, उस समय गाड़ी में एक राजश्री बिड़ावत और दूसरा जो है मिहिर शाह, ऐसे 2 व्यक्ति थे, जिसमें से राजश्री बिड़ावत हमारे पास है। दरअसल महाराष्ट्र में पिछले 2 महीने के अंदर 2 हिट एंड रन का मामला सामने आ चुका है, जिसमें पुणे का चर्चित पोर्श कांड भी शामिल है। ऐसे में जैसे ही मुंबई के वर्ली में BMW कार से महिला को कुचलने की खबर सामने आई, पुलिस हरकत में आ गई। बवाल बढ़ता देख मुख्यमंत्री शिंदे ने खुद सामने आकर कहा कि चाहे दोषी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो मुंबई में हिट एंड रन का जो घटना जो हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और मैंने पुलिस के साथ बात की है, मेरी बातचीत हुई है। इसमें कोई भी हो उसको एक नजरिए से देखा जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कानूनी कार्रवाई जो है वो सख्त की जाएगी नियम के अनुसार। तो जो भी हो, कानून के सामने सब बराबर है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता की गाड़ी से महिला को कुचलने का मामला सामने आने के बाद उद्धव गुट के नेताओं को शिंदे सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचकर मृतक महिला के पति से मुलाकात की।
सीसीटीव्ही वरनं जे काही त्यांना मिळू शकलेलं त्यांनी यह दिल दहला देने वाला मामला है। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद है। मैं इसे कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता। हमने मांग की है कि अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। मैं पीड़ित से मिला, उन्होंने मुझे बताया कि ये कैसे हुआ। ये साफ तौर पर हिट एंड रन का मामला है। एक आदमी की पत्नी की उसकी आंखों के सामने जान चली जाए, परिवार को बड़ा धक्का लगा है। जो भी शख्स गाड़ी चला रहा था उसको इस एक्सीडेंट के मामले में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। याच केस सोबत जसं मी सांगितलं की आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 281, 125 बी, 238 और 324 4 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184, 134 ए, 134 बी और 187 के तहत भी मामला दर्ज हो गया है। एकनाथ शिंदे के लोग ऐसे फरार हो जाएंगे, एक दिन एकनाथ शिंदे भी फरार हो जाएगा। एक गुंडों की टोली सरकार चला रही है महाराष्ट्र में, और एकनाथ शिंदे क्या है पूरे देश को मालूम है, हमको भी मालूम है। अगर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस व्यवस्था, कानून उस राज्य में है तो मिहिर शाह को पकड़ लीजिए। उसका नाम शाह है, भूलो मत, शाह। ये भाग जाने वाले लोग हैं। शहरों में ये हिट एंड रन बहुत बढ़ रहा है, बहुत घटना हुई है। आज भी सुबह जो घटना हुई वो बहुत गंभीर है, और इसमें शिंदे गुट के एक नेता के घर की गाड़ी है, और जिस तरह से इन्होंने हिट एंड रन किया है, मुझे लगता है कि हिट एंड रन के अगेंस्ट महाराष्ट्र सरकार ने कुछ पॉलिसी लाने की आवश्यकता है, जो सरकार ला नहीं रही। पूना में जो घटना हुई वो भी ऐसे ही था। सरकार, पुलिस और जो व्यवस्था यहाँ की है वो कोई एक्शन नहीं लेती। आपको बता दें कि इससे पहले पुणे में 13 मई को हिट एंड रन केस का मामला आया था, जिसमें बिल्डर के नाबालिग बेटे ने अपनी पोर्श से एक बाइक को टक्कर मारी थी। सवाल ये है कि आखिर रईस यादव की कार की रफ्तार से आम लोगों पर कब तक मार पड़ती रहेगी? आखिर कब तक आम लोग इस तरह से रईस यादव के हाथों रफ्तार के कहर के शिकार होते रहेंगे? आज इन्हीं सवालों और मुद्दों पर सबका हिसाब होगा। क्यों इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं और क्या इसके पीछे रसूखदारों का सियासी कनेक्शन है? सब बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। हमारे साथ प्रदीप पेशकार जुड़ेंगे, प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गए हमारे साथ। स्वागत है आपका। विक्रम सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं, नेता शिवसेना यूबीटी। भावना शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। सुशीबेन शाह, शिवसेना शिंदे गुट। निर्मल कौर, पूर्व डीजी हमारे साथ होंगे, और के शर्मा, वरिष्ठ वकील भी हमारे साथ थोड़ी देर में। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं भावना जी आपसे सवाल लेना चाहूंगा। सब बड़ी बात और बड़ा सवाल यह है कि रसूखदारों के पैसे और सियासी कनेक्शन की वजह से क्या इस तरह के मामलों पर लगाम नहीं लग पा रही है? अब एक्सीडेंट हो जाता है तो उन परिवारों को क्या लगता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, कुछ पैसे खिलाने होंगे और फलाना नेता से या फलाना अधिकारी से फोन करवाना होगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में हो जाएगा। क्यों ये पैटर्न आम हो चला है? भावना जी, शायद आपका माइक म्यूट है, एक बार चेक कीजिएगा। मुझे लगता है भावना जी आपका जो माइक है वो म्यूट है। आपको हम दोबारा से चेक करवाते हैं हमारे टेक्निकल टीम से। मैं यही सवाल लेकर प्रदीप पेशकार के पास जा रहा हूं। प्रदीप जी, क्यों इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और क्या जो सियासी कनेक्शन है, जो शोहरत है, जो पैसा है, उसकी वजह से इस तरह के मामलों में जो आरोपी हैं, अपराधी, वो बच निकलते हैं? सच बात तो इसमें यह है, इसमें हम सभी का एक आत्म परीक्षण करने का समय अभी आ गया है। एक देखिए, सिर्फ रईस ज्यादा है इसलिए उसकी न्यूज बनी, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये भी एक बात है। रोड एक्सीडेंट, हिट एंड केस में इस प्रकार से अपघाती मृत्यु होना, ये उस परिवार के लिए काफी दुखदायक है। वो कभी भर के न आने वाली हानि है। उसमें कानून का बात अगर हम करेंगे तो पूना के केस में आपने अभी जिक्र किया, पोर्शे जो कांड हम बोलते हैं उसे, वो नाबालिग है ये करके छोड़ा नहीं जा सकता है। निर्भया कानून के समय, निर्भया कांड के समय जो कानून में बदलाव किया गया और 16 साल के ऊपर के बच्चों को आप बालिग समझकर
अडल्ट समझकर उन पर केस चले, ऐसा ही पुलिस ने दिया था। पुलिस क्या कर सकती है, तो कोर्ट में जाकर इस प्रकार से एप्लीकेशन लगा सकती है। तो लेकिन कोर्ट ने इस प्रकार से दिया, वो आश्चर्यकारक है कि ऐसे लिखो और सोशल सर्विस दो। लेकिन उसके अगेंस्ट पुलिस सरकार के कहने पर ऊपरी अदालत में गई और ऊपरी अदालत में अभी इंस्ट्रक्शन दिया है, उसका 2-3 दिन में अभी रिजल्ट लगेगा, फिर से रिव्यू करने के लिए कोर्ट में दिया गया है, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है उसमें। तो मुझे पक्का यकीन है कि इसमें सही डिसीजन अभी 2-3 दिन में आएगा। अभी वर्ली की जो बात है वो तो शेयर नेग्लिजेंस का मामला है। एक्सीडेंट होने के बाद वो पति जो है मृतक के, वो बोल रहे हैं कि रुकाओ रुकाओ गाड़ी, लेकिन उन्होंने रोकी नहीं, वो भागते चले गए। लेकिन ये हम लोग राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। खुद मुख्यमंत्री जी ने ही आकर कहा है कि इस पर कोई दोषी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि जो आपने अभी वीडियो क्लिप्स दिखाई वो तो राजनीति वाले मामले हैं, ये तो वो तो करेंगे ही। और ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि जिसने एक्सीडेंट किया उसका नाम शाह है। अभी राउत नाम का कोई एक्सीडेंट करेगा तो मैं संजय राउत जी को भेज दूंगा मेरा क्लिप कि मुझे क्या बोलना है। जी, लेकिन ठीक है, आपका सियासी मामला क्या है महाराष्ट्र में, और आप लोगों के ऊपर वार पलटवार क्या हो रहा है, मुझे इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना। लेकिन प्रदीप जी, सवाल इस बात को लेकर है ना कि पुणे वाला जो मामला था और आज की तारीख में जो मामला है, आज वाले में जो मुख्य एक्यूज है वो फरार है। पुणे वाले मामले में एक्शन तब हुआ जब सोशल मीडिया और मीडिया, नेशनल मीडिया की तरफ से प्रेशर बढ़ा, वरना वहां पर भी हमने देखा था कि 300 शब्दों का निबंध लिखकर उसको जुवेनाइल कोर्ट से आजादी दे दी गई है, बोला आप घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो संवेदनहीनता है और ये जो एक गैप है, कोई आम आदमी अगर इस तरह से एक्सीडेंट करके इतनी आसानी से फरार नहीं हो सकता है। रसूखदारों की बात इसलिए की हमने क्योंकि एक आम आदमी के लिए एक्सीडेंट करना, भाग जाना पॉसिबल ही नहीं है। पुलिस 24 घंटे के अंदर इतना शिकंजा कस देगी कि वो निकल ही नहीं पाएगा, उसको पुलिस स्टेशन जाना ही होगा। प्रदीप जी, मेरे आंसर का पहला वाक्य यह था कि आत्मपरीक्षण करने की घड़ी आ गई है। जब बड़ा कोई एक्सीडेंट करता है तो ही न्यूज बने, ये नहीं होना चाहिए। हर किसी के ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। हर जगह सीसीटीवी है, हर जगह होता है, लेकिन आपकी मेरी सबकी जिम्मेदारी ये है कि कहीं का भी किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो उसकी सही न्यायिक जांच होनी चाहिए। हम तो मानते ही है ना, ये बिल्कुल सही है। नहीं, वो तो शिवसेना कह रही है कि वो बड़ा आदमी है और उसके नाम में शाह लिखा हुआ है, इसलिए कार्रवाई नहीं की जा रही है। राउत जी का बयान आपने सुना, उस पर भी आपने रिएक्ट किया। पिताजी अभी आप देखिए ना, वो पिताजी को अरेस्ट किया है ना, राजेश शाह जी अभी अरेस्ट में है। राजेश शाह जी अरेस्ट में है, उनका उद्धव ठाकरे के बेटे वहां पर गए थे। नहीं, वो कैसा है आदित्य जी, लोकल से इतने लोग गिरते हैं, मरते हैं, मुंबई में रोज कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने के घर गए। ये टीवी पब्लिसिटी के लिए जाने वाले लोग हैं, फेसबुक लाइव करने वाले लोग हैं। आदित्य जी को क्या अधिकार है? एक ही चीज गए, अच्छी बात है, गए अच्छी बात है, क्यों गए ऐसा मैं बोलूंगा नहीं, हर एक केस में जाना चाहिए। अभी तो उनको काम भी कम है तो जाए, अच्छी बात है, लेकिन कानून का काम करेगा। जब मुख्यमंत्री जी खुद आकर कहते हैं सामने कि हमारे पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, तो बिल्कुल क्लियर है बात। तो और पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, लुकआउट नोटिस दिया है आज। अभी वो जो मीर शाह है उसके ऊपर लुकआउट नोटिस है, अभी भागते भागते कहां जाएगा वो, उसके पिताजी अरेस्ट में है। ठीक है, भावना शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है। भावना शर्मा हमारे साथ जुड़ गई, आपके सवालों को जवाब देंगे। भावना जी, आप कुछ कहना चाह रही है? भावना जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज इस सरकार के अंदर जो घोर अंधेर छाया हुआ है, आम जनता की फिक्र इनके नेताओं को है ही नहीं। जो बेरहमी से आज जिस तरीके से इस नेता के बेटे ने उन लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, मैं तो कहती हूँ गाड़ी चढ़ाई है, इतना इररिस्पॉन्सिबल होकर कोई दारू पी के वर्ली सीलिंग के ऊपर गाड़ी चला रहा है, गाड़ी ने उसको ठोका, ठोकने के बाद वो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर वापस चला गया, जिससे उनकी जान गई। जो वहां पर महिला थी, उनके पति की आंखों के सामने उनकी जान गई। आप कितनी बेरहमी से उनकी हत्या, मैं तो कहती हूँ, की गई है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बड़ी बेरहमी से उनको मारा गया है। ये दिखाता है
कि और हिट एंड रन, मतलब उसके बाद भाग जाना, इतनी भी जिसमें मानवता नहीं है कि उसको रोक कर उसको अस्पताल तक पहुंचाए। और सरकार के पास सारी यंत्र तंत्र होते हुए भी आज तक उस लड़के को अरेस्ट क्यों नहीं किया? उसके बाप को अरेस्ट कर लिया है सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि पब्लिक का प्रेशर है, इस वजह से पिताजी को अरेस्ट हो गए हैं, पर बेटा क्यों फरार है? यंत्र तंत्र होते हुए भी उसको यहाँ पर अरेस्ट नहीं किया गया। और अभी आपने आदित्य जी की बात की कि फोटो ऑप के लिए गए हैं। वर्ली उनका विधानसभा क्षेत्र है, उनके विधानसभा क्षेत्र में ऐसी घटना होती है तो वो परिवार के पास नहीं जाए, वो परिवार उनके परिवार जैसा है। जिस परिवार के ऊपर ये घात हुआ है वो परिवार आदित्य ठाकरे जी के खुद के अपनी कंस्टिट्यूएंसी, अपना परिवार। प्रदीप पेशकार जी, हाँ, हम तो आदित्य जी को महाराष्ट्र का नेता मानते हैं। सभी जगह पर जाना चाहिए, सभी जगह पर जाना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। वो वर्ली को पकड़ के क्यों बैठे हैं? सभी जगह जाना चाहिए। पूना गए वर्ली में जो उनके साथ पूना में जो हुआ, कल एक कांस्टेबल की हिट एंड रन में हत्या हुई, हत्या ही बोलूंगा मैं, एक्सीडेंट हुआ तो, लेकिन हत्या ही है ऐसा हम बोलेंगे। आपके जबान से सहमत हूं मैं, लेकिन उधर गए क्या आदित्य जी? हम बोलते हैं तो जवाबदारी के साथ बोलते हैं। मुंबई में कितने एक्सीडेंट होते हैं, वो क्यों नहीं जाते हैं वहां पर? फिर आप राजनीति नहीं लानी चाहिए यहाँ पर। आप सरकार की बात कर रहे हो, एक्सीडेंट हुआ है, बिल्कुल सही है, किसने किया उसको दोषी जो है उसको दोषी करार दिया जाएगा। पुलिस का जब चोट लगी, ये एक्सीडेंट नहीं है, इसको हत्या ही कहेंगे। जब गाड़ी में उनसे एक्सीडेंट हो गया तो वो गाड़ी उसके ऊपर से दौड़ा कर लेके जाना और भाग जाना, ये हत्या कहलाता है भाई साहब। हत्या ही है। मैं उनके बचाव में नहीं बोल रहा हूँ, हत्या ही है। मैं बिल्कुल आपके मत से सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। हत्या ही है, हत्या का ही मुकदमा होना चाहिए। जवाबदारी सरकार की है, उसके पिता को अरेस्ट करने की जवाबदारी नहीं, उसके हत्या के आरोपी को पकड़ने की जवाबदारी है। कौन भाग रहा है? कौन से मुख्यमंत्री खुद बोलने के बाद बाकी कुछ बचा नहीं ना? मुख्यमंत्री पर आपका विश्वास न होना, मुख्यमंत्री पर आपका विश्वास न होना, पुलिस पर आपका विश्वास न होना, वो क्यों नहीं अरेस्ट हुआ है अभी तक? बिल्कुल बराबर है। सरकार कमजोर है, कहीं ना कहीं कमजोर है, और कमजोर है जिसकी वजह से आप उसको मेहर शाह फरार हो गया। रईस जादव के घर के नीचे बम लगाने वाली गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सवाल प्रदीप जी, सवाल ये गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अब क्या पिता को प्रेशर में आकर गिरफ्तार किया गया? इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन हमारे साथ विक्रम सिंह यादव जुड़े हुए, नेता शिवसेना यूबीटी हमारे साथ जुड़े हुए। क्या इस मामले में राजनीति की जा रही है और क्या आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है? विक्रम जी, आप मुझे ये बताइए, एक तरफ ये जिम्मेवारी की बात करते हैं, जनता के हितों की बात करते हैं, और मैम सही कह रही है, ये तो एक तरह से हत्या है। अगर वो ऐसा समझते हैं, अगर कुछ उनसे एक्सीडेंट हो जाता तो वो उनका बचाव का रास्ता ढूंढते, हॉस्पिटल ले जाते, कुछ और चीजें करते, लेकिन वो सीधे वहां से गायब हो गए और अब तक वो पकड़े नहीं गए हैं। तो ये तो कहीं न कहीं बचाव कर ही रही है सरकार। जिस प्रकार से पुन्ना में भी आपने देखा होगा, पुन्ना में भी जब हुआ था और एक रईसजादे ने किस प्रकार से वहां पे एक लड़का एक लड़की को कैसे मतलब उड़ा दिया था, वो भी यही केस था, दारू पी के और स्पीड से गाड़ी लापरवाही से ड्राइविंग कर रहे थे। वहां पे भी देखो सुनील टिंगरे विधायक वहां पे पहुंच गया बचाव के लिए। तो सरकार बचाव तो कर ही रही है। नहीं तो आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या जमीन खा गई, आसमान निकल गया, उसको गिरफ्तारी नहीं हो रही है? पकड़ के लाए तो टाइम से पकड़ा जाता, सारी चीज साफ हो जाती, लेकिन सरकार बचाव कर रही है इस चीज में, और ये सरकार की मैं इसमें लापरवाही समझता हूँ। और जिस प्रकार से ये सब हुआ है, ये सब गलत है, और इसके लिए जिम्मेदारी कानून तो अपना काम करेगा। क्या ये समय और इस तरह के मामलों में राजनीति की आवश्यकता भी है? नहीं, राजनीति की आवश्यकता कहाँ है सर, लेकिन कानून कर रहे हैं ना काम अपना। सरकार कहीं न कहीं कानून, देखिए सरकार जो है उसका प्रेशर तो है जी। नहीं तो आप मुझे बताइए गिरफ्तारी, आप मुझे बताइए कहाँ गया जो दोषी है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया अभी तक? आप लिपापोती कर रहे हैं, उनके पिताजी को आपने अरेस्ट करके आप लिपापोती करके दिखा रहे हैं। आप असली दोषी को पकड़िए ना, दोषी कहाँ है? तो कार्रवाई तो तभी समझी जाएगी जब आप दोषी को सामने लेके आएंगे। और किस प्रकार से सामने आएगी? भाई शिंदे गुट का वो एक उसके जो है ना, ये राजनीति से संबंध रखते हैं, तो कहीं के प्रेशर तो है ही सरकार का।
नहीं तो सरकार को सामने आकर खंडन करना चाहिए इस बात का कि हमारा कोई ऑपरेशन नहीं है, मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए। ठीक है, प्रदीप अब ये पेशकार जी से सवाल इसका उठाने जवाब की लेंगे, लेकिन क्या- निर्मल कौर जी के पास जा रहे हैं। पूर्व आईपीएस और के शर्मा वरिष्ठ वकील का मैं रुख कर रहा हूं। हमारे साथ निर्मल कौर जुड़ी हुई है। निर्मल जी, सबसे बड़ा सवाल इसी को लेकर है जिस पर आज हम ये डिबेट लेकर आए हैं। क्या अमीरों के लिए और गरीबों के लिए कानून के पैमाने अलग अलग हो जाते हैं? क्या इसमें फर्क आ जाता है? देखिए, वैसे तो संविधान में मूल अधिकारों में शामिल है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कि हर आदमी कानून के सामने बराबर है। कानून किसी बड़े और छोटे का भेद नहीं देखता, पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। तो कितनी सदियों पहले तुलसीदास कह गए, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। तो जो समर्थ है उनके लिए निश्चित ही जो व्यवहारिकता में धरातल पे जो कानून का जो ऑपरेशन समझ आता है, आईपीसी सबके लिए बराबर है, सीआरपीसी बराबर है, इंडियन एविडेंस एक्ट बराबर है, परंतु उसका जो एप्लीकेशन होता है, जो कोर्ट, वकालते, कचहरी, क्रिमिनल्स जो जस्टिस सिस्टम है, उसके जो ट्रायल्स है, उसमें निश्चित जो संसाधन युक्त है उसको बहुत फायदा मिलता है। अभी आपने पुणे में देखा, पूरी फैमिली बेल पे बाहर निकल आई। 2 जवान लोगों को, पढ़े लिखे इंजीनियरों को उन्होंने मार डाला एक लड़के ने, जो कि यंग था, और अनरजिस्टर्ड गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी, पोर्शे गाड़ी कि कभी हम लोग ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि मतलब बहुत अमीर लोगों के पास ही होती है। और वो एक उसने टीनेजर बच्चे को दी हुई थी जो बालिग भी नहीं था, और वो शराब पे शराब पिए जा रहे 2-4 क्लब में जाके, जिसको मर्जी मार रहा है। ही राजा ऑफ द रोड, सड़क का वो राजा बन के घूम रहा है, कुछ भी कर सकते हैं। सब लोग जमानत पे आ गए। पहले तो इतना उपहास उड़ाया, जो आपने देखा बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी क्या किया, जुवेनाइल जस्टिस ने कहा कि वो 1500 वर्ड कैसे लेगा, उसमें 2 जाने लेना माफ हो गया। जस्ट कुछ महीने कम था वो 18 से। ऐसा थोड़ी कि 17 साल जब आप पूरे हुए और अगले दिन सुबह आप 18 के हो रहे हैं तो रात भर में ऐसा कुछ हो जाते कि आप बड़े जिम्मेदार नागरिक बन जाते हैं। कानून को ठीक है कोई सीमा तय कर रही है, उन्होंने 18 साल की कर रखी है, बट 17 साल 9 महीने का लड़का भी तो कोई बहुत बेसमझ नहीं हो सकता। और उसने बेसमझी से जब वो पूत के पाल मतलब आगे बड़ा होकर वो क्या करेगा, पूरी व्यवस्था को वो अपना नौकर समझेगा। जो वकीलों के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, स्थानीय राजनीतिज्ञ वहां आए, स्थानीय एमएलए आए, जेल में एक पुलिस हाजत पे उसको पिज्जा मिल रहा है कि अंकल लोग हैं, अंकल अंकल कर रहा है वहाँ पुलिस को और एमएलए को। ये कौन सा तरीका हुआ? वो कहाँ का क्रिमिनल हुआ, वो कहाँ का दोषी हुआ? वो उसने अभी भी 2 जाने लिए। क्या वो दोनों इंजीनियर जो मरे, क्या उनके माँ बाप नहीं थे? क्या वो उनकी जान का कोई महत्व नहीं था? उन्होंने तो अपनी मेहनत से इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई की। ये बच्चे तो किसी काम के नहीं है, खाली माँ बाप की मतलब काली कमाई पे जिंदा, आगे खुद भी काली कमाई करेंगे। इसीलिए तो इस तरह का पैसा है इनके पास। ये कोई मेहनती कौम नहीं है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो परिश्रम से कमाएगी और खाएगी। कमाने खाने वाले लोग ये नहीं। ये व्यवस्था के जो लूप होल्स हैं उनको मैनेज करके खाएगी और एक दिन के करोड़ों करोड़ों कमाएगी। व्यवस्थाओं के लूप होल्स की वजह से खुलेआम इस तरह से मैं तो कहूंगा सो कॉल्ड मर्डर की इजाजत तो नहीं दी जा सकती है सोसाइटी में। बिल्कुल हो रहा है, और हो रहे हैं, नहीं इजाजत तो नहीं दी जा सकती, लेकिन हो रहा है। उसको रोकने वाला कौन है? कोई नहीं। अब जिस तरह से 2 लोगों के मर्डर के बाद, अगर मर्डर ही कहा जाए इसे, 2 लोगों के मर्डर के बाद पुणे वाला कांड में जिस तरह से बेल मिल गई और लोग बाहर आ गए, उससे फिर उनकी कुछ तो उन्होंने मैनेज किया था। डॉक्टर ने सैंपल बदल दिए, इतने बड़े डॉक्टर के अस्पताल, जो 2 बड़े डॉक्टर है उन्होंने ब्लड सैंपल बदल दिए। व्यवस्था कहाँ तक गिरी हुई है आप इससे लगाइए ना। इतना वो प्रोफेशनल एथिक्स कहाँ गए डॉक्टरों के? ब्लड सैंपल बदल दिए उसने उस लड़के के, और ब्लड सैंपल में आया कि इसने तो नशा किया, शराब पी नहीं हुई। ये तो फॉर्चुनेटली दूसरे ब्लड सैंपल थे तो पता लगा कि ये शराब पिया हुआ था। सुशीबेन शाह हमारे साथ जुड़ गए, कुछ कहना चाह रही है। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए। के शर्मा जी, मैं सुशीबेन के पास जा रहा हूं, के शर्मा जी के पास पहले जाऊंगा। के शर्मा जी, क्या वाकई इन लूप होल्स का फायदा उठाकर इस तरह से खुलेआम सो कॉल्ड किलिंग को अंजाम दिया जा रहा है? इस वाले मामले में जिस पर आज मैंने ये डिबेट बुलाई है, इसमें गैर इरादतन बीएनएस 105 लगाया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 लगाई गई है, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। क्या ये काफी है? सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल लोग जो है, जो बता रहे हैं कि बीजेपी के नेता या शिवसेना के सिर्फ एकनाथ शिंदे के, देखिए पहली बात है, किसी एक्सीडेंट में रईसजादे के बेटे का एक शब्द तो होना चाहिए, बट किसी पॉलिटिकल नहीं। आपको भी पता है कि ये जो हिट एंड रन केस जो होता है वो किसी पार्टी से जुड़ा नहीं है। यहाँ पे हाँ, कानूनन जो वहां पे एक्शन ना हो तो वो सरकार का दायित्व तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रईसजादे का शब्द सही है लेकिन किसी पार्टी से नहीं। रही बात है जो नेता जब आते हैं तो 2 ही चीज इसमें एक वादा करते हैं, जांच का विषय है, जांच चल रही है, और जो यहाँ पे जो इसमें जो भी शामिल होगा उसको सख्त से सख्त कानूनी सजा दी जाएगी।
बट आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश का जो कानून है बहुत लचीला है। आपने देखा कि 300 निबंध लिखने के बाद और जिस तरीके से पुणे पोर्शे केस में, हिट एंड रन केस में थाने में बैठाकर जिस तरह से पिज्जा खिलाया गया और वहां पे उसके बॉडी में ब्लड में सैंपल जब लिया जाए तो उसमें कम से कम जो है मात्रा अल्कोहल का मात्रा कम है। और जिस तरीके से आपने देखा कि आंध्र प्रदेश में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा की जो बेटी जो सरेआम जो सड़क पे जो सोए हुए थे, आपने सलमान खान का भी हिट एंड रन केस देखा होगा, जिस तरीके से बेल ले लिया गया। के शर्मा जी, देश में ये बहुत है। अभी जो नई कानून आई है बीएनएस के थ्रू जो 105 में जो रजिस्टर किया गया है, हालांकि 106 इस पे लगता है सब क्लॉज 2, क्योंकि इसमें 10 साल तक की सजा है। और जो नए कानून के हिसाब से यदि कोई एक्सीडेंट होता है तो लोकल अथॉरिटी को आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। हालांकि ये कानून बनाया गया लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट करने की बात है लोकल अथॉरिटी को। लेकिन मेरा मानना है कि जो लचीलापन कानून है, जिस तरह से रहीस जादे कानून का को खेल के को अपने तरीके से और बड़े वकीलों को रखकर ये नए आइडियाज भी तो आप ही लोग सुझाते हैं कि भाई इसमें इस तरह से अपील दायर कीजिए, इसमें इस तरह से अपील दायर कीजिए, इसमें इस तरह से अपील दायर कर दीजिए तो इसमें आपको यहां से आप निकल सकते हैं। ये भी तो आप ही लोगों का है दिया हुआ। तो आपको पता ही है कि जब जो एक्सीडेंट हिट एंड रन केस में एक्सीडेंट जो होता है, पहले जो 336, 337, 338 और जो 304A जो था पुराने कानून के तहत इतना लचीला था कि मर्डर भी करना हो, मैंने पहले भी बताया है कि मर्डर करने के जो तरीके जो थे, चाहे वो फिल्मों से फिर रियल लाइफ को फिल्मों में दिखाया गया है, वो हिट और रन के द्वारा दिखा है। आपने देखा कि जिस तरह से यूपी में जो कुलदीप सेंगर की केस था जिसमें हिट एंड रन के द्वारा उस गवाह को मारा गया था, ये सबसे आसान तरीका है। इसमें जिस तरह से बेल आसान से मिल जाती है, इसका जो सजा है आप कह रहे हैं इस मामले में कानून लचीला है। 337 नया वाला बीएनएस का क्या कानून लचीला है और नए कानून तो नया कानून आ गया है बीएनएस वाले जो होते हैं। हाँ, नया कानून आ गया बस पूरी तरह से लागू अभी भी नहीं हुआ है वो। तो उस चीजों को यदि आप देखें, जब वो कानून में कुछ इंटरप्शन हो चुका है और उससे इंटरप्रिटेशन जो है अलग अलग जो विद्वान अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, हमारे लर्नेड जो एडवोकेट है, तो मैं उसमें कहना चाहता हूं कि जो कानून है बीएमडब्ल्यू का स्क्रीन पे चला रहे हैं 2022 के आंकड़े। सुशीबेन शाह हमारे साथ जुड़े हुए, के शर्मा जी आपके पास वापस लौटेंगे, वो कुछ कहना चाह रही है। सुशीबेन नमस्कार। आज जो बात हुई, जैसे मेरे वरिष्ठ वकील फ्रेंड ने कहा कि कोई भी हिट एंड रन केस हो निंदनीय है और हमारी पूरी संवेदना उनके पूरे परिवार से है। 5:30 सुबह ये एक्सीडेंट हुआ और 7:30 बजे हमारे सारे शिवसेना के पदाधिकारी नायर हॉस्पिटल में उपस्थित थे। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, लेकिन इसके लिए आप पूरे मामले को पॉलिटिक्स का एक राजनीति का रूप दे तो मैं उसका निषेध करती हूं। अब मुझे ये बताएं, आदित्य ठाकरे कितने ऐसे केसेस में पुलिस गए, उनके वर्ली में जो कुछ होता है, कितने मामले में सुबह सुबह वो पुलिस स्टेशन पहुंच गए, कितनी ऐसी घटना होती है वर्ली में कि जहां आदित्य ठाकरे दिखते भी नहीं, लेकिन वो जान गए कि उनके फादर, ये बेटे के फादर हमारे शिवसेना से जुड़े हैं, इसलिए ही ट्राई टू पॉलिटिसाइज द एंटायर मैटर। आज सुबह जैसे पता चला सीएम सर को, सुबह उनको तुरंत उन्होंने स्टेटमेंट दिया, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया एज अ हेड, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कि कोई भी ऐसी छूट नहीं दी जाएगी, कानून उनका पूरा रुख लेगा, इन्वेस्टिगेशन होगा और सारों अपराधियों को कानून के तहत शिक्षा होगी। तो इसमें क्या ये बात है कि पॉलिटिक्स करते हैं? आपने उनके फादर को पकड़ा है, उनके साथ जो साथीदार गाड़ी चला रहे थे उनको पकड़ा है, हमने होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का केस किया है, इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है लेकिन अक्यूज अभी भी फरार है मैम। हर टाइम मुंबई पुलिस को दोषी करना, पॉलिटिसाइज करना। जी भावना जी आपको कुछ कहना चाह रही हैं? जी कांग्रेस लीडर भावना जी आपको कुछ कहना चाह रही है। भावना जी देखिए, जब सत्ता के में बैठे हुए लोग ही व्यवस्था को प्रभावित करने लगते हैं तो ये
संभावनाएं बढ़ती हैं, ये ऐसी दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि 24 साल के 24 साल के लड़के ने किया है, उसकी इतनी उसने कहाँ सत्ता, कहाँ राजनीति, वो आज भी फरार है। ये सबसे बड़ी बात पकड़ा है। जाएगा, और पकड़ा जाएगा। पूरी व्यवस्था लग गई है उसको बचाने के लिए। पूरी जिस तरह से पूना में हुआ वही सेम यहाँ पर भी होने जा रहा है, जहाँ पर पूरी व्यवस्था लगी हुई है। उसके बेटा अभी भी फरार है, बेटा अभी भी सामने नहीं आया है, उसको गिरफ्तारी नहीं की गई है। वो बाप को गिरफ्तार, बाप तो छूट जाएगा क्योंकि बाप तो केस में है। बेटा है, 24 साल का बालिग बेटा है, 24 उसके साथ ड्राइवर है, तो बेटा भाग कैसे गया? आपकी सरकार है, आप जवाब दें हैं, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वो अभी तक फरार कैसे है। गलत बयानी हो रही है, बिल्कुल गलत बयानी हो रही है। तो मुझे मेरी बात रखने दीजिए सुसी बहन, मैंने आपके बीच में बोला नहीं है, तो मुझे बात रखने दीजिए। मैं ये कह रही हूँ, आप आदित्य ठाकरे पे उंगली उठाते हैं, आप आदित्य ठाकरे पे उंगली उठाए, 4 उंगलियां आपकी तरफ है, आपकी तरफ है। जब अक्यूज को अक्यूज कर रहे हैं, सारी व्यवस्था होते हुए भी अक्यूज अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और वहां पर सारे जो प्रूफ है उसको मिटाने की, पूरी जो प्रूफ है उसको मिटाने की कोशिश की जा रही थी, और उस शिवसेना का स्टिकर भी उसके विंडशील्ड से हटाने की कोशिश की गई। ये सारे के सब, ताकि शिवसेना से कोई भी संबंध उसका जाहिर ना हो। देखिए मैं आ रहा हूँ, मैं सुशी बेन आपके पास आ रहा हूँ उसका जवाब लेने के लिए। भावना जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। भावना जी इसके बाद, जी भावना जी की बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके पास काउंटर लेने के लिए। उसके बाद निर्मल कौर जी के पास आऊंगा। भावना जी, भावना जी, सुशी बेन एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ आपके पास। भावना जी की बात एक बार पूरी हो जाए। भावना जी, सेना के सामने एक बड़ा सवाल यही है कि उन जो अपराधी है, जिसने ये अपराध भयंकर, जिसने मर्डर किया है, जिसने चोट लगी हुई लेडी के ऊपर जो गिर गई, उसके ऊपर से गाड़ी चला के वो ले गया है, और ना मानवता की हत्या हुई है। जी ठीक है, मैं निर्मल कौर जी के पास जा रहा हूँ। सुशी बेन, मैं आपके पास आ रहा हूँ इसका जवाब लेने के लिए, लेकिन निर्मल कौर जी से एक सवाल लेना चाहता हूँ, उसके बाद मैं प्रदीप पेशकार और सुशी बेन और विक्रम सिंह आपके पास रुक करूंगा। निर्मल कौर जी, मेरा एक बहुत बेसिक सा सवाल है यहां पर, मैं जो जानना चाह रहा हूं, क्योंकि जितना वक्त गिरफ्तारी में लगेगा आरोपी को गिरफ्तार करने में, इससे केस कितना कमजोर होगा। एक लाइन जो मैं समझ पा रहा हूं वो तो यह है कि अगर रसूख का इस्तेमाल हो रहा है और गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, तो मेडिकली यह प्रूफ करना मुश्किल हो जाएगा कि उसने ड्रिंक की या नहीं की, उसने शराब ली या नहीं ली, क्योंकि बॉडी में अल्कोहल 24 या 36 घंटे या 48 घंटे तक रहता है, उसके बाद वॉश आउट हो जाता है। उसके बाद यह आप प्रूफ नहीं कर सकते कि भाई उसने उस रात शराब पी थी नहीं पी थी। तो क्या वो अपने रसूख का इस्तेमाल करके इस केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है? निर्मल कौर जी। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो अपना उनका जो रसूख है, पोजीशन है, क्लाउट है, या पैसा है, या राजनीतिक पहुंच है, या प्रशासन तक, पुलिस तक जो पहुंच है, अदालतों तक, उसका उपयोग वो करेंगे सारे साक्ष्य मिटाने के लिए, एविडेंस को कमजोर करने के लिए, एविडेंस को मिटाने के लिए। इसी के लिए उसकी गिरफ्तारी में देर हो रही है। और ये जब एविडेंस कमजोर हो जाएगा, आपको तो पता है कि हमारा जो न्याय व्यवस्था है कि 999 चाहे दोषी व्यक्ति छूट जाए पर एक भी इनोसेंट को सजा ना हो, तो बियॉन्ड डाउट आपको जो प्रूव करना पड़ता है, उसमें ये जो मानसिकता है कोर्ट की, उसमें ये बहुत मुश्किल हो जाएगा जब साक्ष्य कमजोर हो जाएंगे या मिटा दिए जाएंगे। बेशक आपको बिल्कुल आपके सामने एक्सीडेंट हुआ, आपको उसमें प्रूव नहीं कर पाएंगे कि किसने मारा है। अब ये जग जाहिर है कि किसने मारा, कौन रोकते हुए चला गया, प्रेस पे मीडिया में डिस्कशन हो रहा है, सब कोई जानता है। पर आज से साल 2 साल 5 साल बाद जब ये केस जो कोर्ट में जाएगा, आप देखिए वकील किस तरह प्रमाणों की धज्जियां उड़ाएंगी, साक्ष्य की धज्जियां उड़ाएंगे। साक्ष्य को तो आपने ऑलरेडी कमजोर कर दिया, उसका कोई मतलब इनएब्रिएटेड है कि नहीं, नशे में है कि नहीं, वो एविडेंस तो तुरंत मिट गया है क्योंकि आप नहीं कर पाए। और बहुत सारे एविडेंस इसी तरह मिट जाएंगे, और बहुत सारे एविडेंस पहुंच के बेसिस पे मिटा दिए जाएंगे। चाहे वो मतलब इस तरह से होगा कि टायर पे निशान है, अगर समय पर गिरफ्तारी हो जाए तो ऐसे मामलों में सजा और बड़ी हो जाती है, सजा तक पहुंचाना पुलिस के लिए आसान हो जाता है। लेकिन अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही है प्रदीप पेशकार जी, तो बताइए सवाल उठेंगे कि नहीं उठेंगे। बेशक इस मामले को पॉलिटिसाइज ना किया जाए, मैं भी अपील करता हूं, मैं भी ये मानता हूं मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए प्रदीप जी, लेकिन अगर मौके पर गिरफ्तारी हो जाती है, अभी तक गिरफ्तारी हो जाती, तो पुलिस के लिए केस को स्ट्रांग करना बहुत आसान है। प्रदीप जी।
कि लेकिन उसके लिए सब पुलिस काम कर रही है। मैंने पहले ही कहा, लुकआउट नोटिस कब निकलता है? जब पुलिस सब तरफ के नाकाबंदी करने की सोचती है। विल पावर की बात, यहाँ पर पॉलिटिकल विल की बात हो रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सवेरे आकर ही कहा है, ये भी बात कही है, पूरी तरीके से दिया गया है। मुझे ये पूर्व अधिकारी है मैडम पुलिस की, मुझे आश्चर्य लगता है, ये खुद बोल रही है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैंने इनकी ड्यूटी में इन्होंने ऐसा ही किया था क्या? हम तो यही पूछना चाहते हैं, इनकी ड्यूटी करते समय इन्होंने यही किया था क्या? किसी का फोन आया तो छोड़ दो, फिर अभी दूसरे पर उंगली उठाना बहुत आसान है। ये खुद होके बोल रही है, अधिकारी होकर बोल रही है कि देखिए ऐसा प्रदीप करते हैं। पेशकार जी, क्या है कि एक तो सर्विंग ऑफिसर पर जिन्होंने देश की सेवा की है, उन पर सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन आप उनके करियर से गुजरेंगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने कितनी चुनौतियों का सामना किया। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए और मुझे ये बताइए कि अगर अक्यूज अभी गिरफ्तार होता तो केस स्ट्रांग होता कि नहीं होता? टेक्निकली बात कीजिए, मैं टेक्निकली बात करता हूं। मैं पॉलिटिसाइज के क्वेश्चन की तरफ जाना भी नहीं चाहता। मुझे ये बताइए, जितनी देर में गिरफ्तारी होगी उतना केस वीक होगा कि नहीं होगा? आप कैसे प्रूव करेंगे मेडिकली कि उन्होंने ड्रिंक करी कि नहीं करी? और नहीं करी तो ये केस वैसे भी नहीं बनेगा, क्योंकि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा। आपका होगा सवाल तो मैं बोलता हूं, बोलो, जवाब देता हूं, बोलो, जवाब दीजिए ना। आपके जवाब के लिए तो बैठा हूं सर। आपको बुलाया क्या? जवाब देने के लिए बुलाया, और क्यों बुलाया? आप भी टोक रहे हैं ना, मेरा सवाल तो सुनिए, जवाब तो सुनिए। उसका जो मीर शाह है, वो जिस पब में बार में बैठा था, उसका सीसीटीवी लिया है, उसका बिल भी लिया है, वो बार मालिक का ये भी है क्या, जवाब भी लिया गया है। तो ये सारा जो एविडेंस है, नहीं, सीसीटीवी से कैसे प्रूव करेंगे कि उसके ग्लास में जो लिक्विड है वो अल्कोहल ही है? वो कह देगा कि मैं बैठ के जूस पी रहा था अपने दोस्तों के साथ, वो कह देगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ फ्रूट जूस ले रहा था, मैं वाटर ले रहा था, मैं सोडा ले रहा था, मैं फलानी चीजें पी रहा था, उसमें अल्कोहल थी ही नहीं। आप सीसीटीवी से किसी के बॉडी में अल्कोहल कैसे प्रूव कर सकते हैं? मैं के शर्मा जी आ रहा हूं आपके पास। मेरे पुलिस पर पूरा यकीन है, व्यवस्था पर यकीन है जी। विक्रम, व्यवस्था पर उंगली उठाना ये ठीक नहीं है। नहीं, व्यवस्था पे कोई उंगली नहीं उठा रहा। देखिए, व्यवस्था पे कोई उंगली नहीं उठा रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या रसूख का इस्तेमाल करके वो अभी तक गिरफ्तारी से बच पा रहा है? कोई भी कनेक्शन हो सकता है। शाह मैडम ने जो कहा, हाँ, शाह मैडम ने कहा गलत था कि हर चीज की राजनीति के एंगल से देखना भी गलत है ना। मैं तो कह ही रहा हूं, इस मामले में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। विक्रम जी आपको कुछ कह रहे हैं, उसके बाद सुशी बेन आपके पास आ रहा हूं, के शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। विक्रम जी, ये कहना चाहता हूं कि जैसे वकील साहब भी कह रहे हैं कि भाई कानून लचीला है, कानून लचीला है भी तो, लेकिन तो जिम्मेदार लोग हैं जो कि पब्लिक के हितों की बात करते हैं। आपने देखा होगा चुनाव में किस प्रकार से पूरा परिवार निकलता है, बेटा बेटी, उनके जो घर वाले, घर के सारे सदस्य किस तरीके से चुनाव में आकर के पब्लिक से कितनी उसकी सुरक्षा का कैसे कैसे वादे करते हैं, और फिर जब पावर में आ जाते हैं तो फिर वे ऐसे काम करते हैं। आपने सही कहा कि मौके पर अगर गिरफ्तारी होती तो प्रूव होता। अब ये सारी चीजें तो देरी हो रही है, इसीलिए हो रही है कि उसका बचाव किया जा रहा है, ताकि उसका प्रूव ना हो कि उसने ड्रिंक कर रखी थी, क्या था क्या नहीं। तो ये सारा का सारा मामला इसलिए किया जा रहा है कि भाई किसी तरीके से देरी हो, और लिपापोती करने के लिए उनके फादर को अरेस्ट कर लिया ताकि मामला थोड़ा शांत हो जाए। तो ये सारी चीज लोग समझते हैं, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। सरासर गैर जिम्मेदारी वाले काम कर रही है सरकार, तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। और जिस प्रकार से बीजेपी वाले जो है दूसरों पर सवाल उठा देते हैं, जैसे हमारी महिला पुलिस अधिकारी इन्होंने कह दिया कि आप ऐसे करती, तो क्या पता इनके ऊपर प्रेशर आया और इन्होंने नहीं माना हो। ये किस प्रकार से सवाल उठा रहे हैं ऐसे, इनके ऊपर भी अगर कोई प्रेशर आया होगा तो जरूरी है इन्होंने माना होगा, इन्होंने नहीं माना होगा, लेकिन इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया ऐसे। क्योंकि किस प्रकार से जैसे आज हो रहा है महाराष्ट्र में, जैसे पुन्ना वाले केस में किस प्रकार से वहां विधायक आकर के बैठ गए थे, किस प्रकार से उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, वहां बैठा के पिज्जा बर्गर खिलाया जा रहा था। तो ये सही कह रही है, लेकिन ये कुछ कहना चाह रहे हैं, समझते नहीं। जी सुशीबेन जी, इसमें जैसे हमारे मेरे भाई बता रहे हैं यूबीटी के कि वहां पूना में आमदार साहब जाके बैठ गए थे, या आदित्य ठाकरे जाके बैठ गए थे। आप क्यों पॉलिटिकल प्रेशर डालना चाहते हैं? एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो बयानी जो शो पर हो रही है, उनके फादर को, दिस इज द ओनली केस, दिस इज द ओनली कमाल कर रही हो इन हिट एंड रन, जहां फादर को 15 दिन की न्यायालयीन कोठरी दी गई है। आप मुझे ये बताइए, आप सिर्फ आप मुझे ये बताओ, आदित्य ठाकरे दोषी के पक्ष में गए हैं क्या? आदित्य ठाकरे पीड़ित के पक्ष में गए? आप मुझे बोलने दे, पक्ष किसका भी हो, आप राजकीय प्रेशर क्यों डालना चाहेंगे? लॉ शुड टेक इट। ये प्रेशर हो गया, आप कैसे, ये प्रेशर हो गया, कौन सा प्रेशर हो गया?
क्या बात कर रही हो आप? आपने सवाल कर दिए, ये कौन सा प्रेशर हो गया? आप राजकीय कैसी बातें दबाव कर रहे कोई भी हो? बाजू ये पर नहीं डाल यही सकते। चीज है, गलत यही बात चीज है। आपका दर्शाता है कि आप लोग गलत चीज को प्रेशर डालेंगे, सपोर्ट कर रहे हो। पुलिस को, ये कानून चीज को साफ अपना हो गई है। काम करने दीजिए। आप लोगों को आपको क्या तकलीफ, विश्वास आप नहीं लोगों है? को यही, ये गलत आप बात लोगों है। को यही तकलीफ है। नहीं गलत नहीं, आप बोल रहे हो, मुझे बोलने आप दिया लोगों को जाए। यही तकलीफ है। नहीं, बिल्कुल। आप लोगों को बचाव जी। कर रहे हो, तभी आपको इतनी तकलीफ हो रही है। आपने बचाव किया उसका, नहीं इसलिए देखिए, तकलीफ हो रही इस है। मामले में अगर आप काम पॉलिटिक्स से की आवश्यकता गिरफ्तारी नहीं है। इस मामले में कार्रवाई की आवश्यकता है, जिसका इंतजार इस वक्त पूरे देश को है। मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए, कि इस मामले में एक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए। उनके पिता को गिरफ्तार किया गया, मैं मानता हूं, लेकिन अगर अक्यूज जल्दी से जल्दी गिरफ्तार होगा तो केस उतना स्ट्रांग बनेगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है और बहुत प्रैक्टिकल बात है। मैं जी जी विवेक भाई जी आप देखेंगे जी कि 15 दिन की न्यायालयीन कोठरी दी गई है। जी। एक में वैसा केस है महाराष्ट्र में जहां एक फादर को न्यायालयीन कोठरी दी गई है, नंबर 1। नंबर 2, जी। 4 नियुक्त किए हैं टीम जाके बच्चे को गिरफ्तार करें। 4 टीम्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। सीएम हिमसेल्फ हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड। नहीं, यही सुशी बेन, यही सवाल जानने की कोशिश की जा रही है। एक मिनट, मुझे कंप्लीट किया दिया जाए। आप कीजिए कंप्लीट, लेकिन अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके क्या एक साधारण आदमी क्या इस तरह से गिरफ्तारी से बच सकता है? एक मजा हुआ अपराधी ऐसा होगा जिसके लिए 4-4, 8-8 टीमें पुलिस को बनानी पड़े और दबिश देनी पड़े और उसे गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह भेजनी पड़े। एक सादे बताइए मुझे आप। कि आदित्य ठाकरे भी पुलिस स्टेशन जाते थे, तो इसलिए पॉलिटिकल कलर नक्की दिया है सीएम साहब। इसीलिए क्योंकि पॉलिटिकल कलर दिया जाता था। अलाउ मी टू कंप्लीट प्लीज 2 सेकंड्स। जी। सीएम साहब आल्सो, एकनाथराव जी शिंदे हमारे प्रमुख नेता, had to go on air to say कि भाई इन्वेस्टिगेशन, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। नंबर 4, जब आप चार्जशीट फाइल होगी आप देखेंगे कि कितना बढ़िया इन्वेस्टिगेशन हुआ है। इट इज अ वाटर टाइट केस। मैं सारी क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है, ऑनलाइन नहीं बोल उसको कैसे प्रूव करोगे कि उसने ड्रिंक कर रहे कितनी नहीं कर रहे, ये कैसे प्रूव होगा? पर काम करने का विश्वास होना चाहिए। नहीं, भावना जी कुछ कह रही है आपको, भावना जी कुछ कह रही है आपको, भावना जी कुछ कह रही है, भावना जी जी पब्लिक डोमेन आप कह रहे हैं कि आप इसको नसीर बनाएंगे इस केस को। भावना जी कुछ कह रही हैं आपको, भावना जी इस केस को नसीर बनाने की बात की जा रही है ताकि कोई दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ना जुटा सके। भावना जी वाटर टाइट इन्वेस्टिगेशन होगा। जी ठीक है। कोशिश में ही, न्याय दिलाने की कोशिश में ही एक बड़े रसूख वाले आदमी जिस BMW गाड़ी चला रहा था, जिसका जो शिंदे साहब की पार्टी का ही नहीं पर उनके इलाके का जो शिवसेना का नेता है, ऐसे रसूख वाले व्यक्ति के बेटे को जिस तरीके से बचाने की कोशिश, उसके खिलाफ उस न्याय दिलाने के लिए आदित्य ठाकरे जब पुलिस स्टेशन जाते हैं, उनसे इनको आपत्ति हो सकती है, पर महाराष्ट्र की जनता को उससे आपत्ति नहीं है। महाराष्ट्र की जनता के साथ आदित्य ठाकरे खड़े रहे, एक गरीब आदमी के साथ आदित्य ठाकरे खड़े रहे, और हम सब खड़े हैं भाई। पूरे महाराष्ट्र की जनता उस गरीब के साथ खड़ी है, तभी इन्होंने दीपक मोदी करने के लिए उसके पिता को गिरफ्तार किया है। और बोलने दिया जाए विवेक भाई, मैं आ रहा हूँ खुशी बेन, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जो अपराधी है वो एक सेकंड में आ रहा हूँ आपके पास। गिरफ्तार करना ही इनकी नंबर 1 जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। 24 घंटे से ज्यादा होने वाले हैं और ये लोग अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं, और इससे केस दर बदिन कमजोर होता जा रहा है। एक घंटे में वो केस कमजोर होता जा रहा है जब तक वो अपराधी पकड़ में नहीं आ रहा है। तो इनके सब व्यवस्था होने के बावजूद, इनकी पूरी न्याय व्यवस्था होने के बावजूद उसको न्याय अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, सुशी बेन इसमें रिप्लाई कर रहे हैं, शर्मा जी के पास आ रहा हूं। पूरी वर्ली और पूरा कोलीवाड़ा हमारे प्रमुख नेता और सीएम सर के साथ में खड़ा है, क्योंकि वो आदित्य ठाकरे की बात करें इसलिए मैं भी 2 शब्द बता दूं। जब हमारे कोली बांधव का प्रॉब्लम था, जब हमारा कोस्टल रोड बन रहा था, उनका लाइवलीहुड का प्रश्न था, किसने सॉल्व किया? जब आपकी आघाड़ी की सरकार थी, ये बेचारे आपको मिल के 1000 बार डेलीगेशन लिए, आप सॉल्व नहीं कर पाए। हमारे सीएम साहब, हमारे प्रमुख नेता शिवसेना के आदरणीय एकनाथराव जी शिंदे ने सॉल्व किया। आज भी जब ये घटना हुई, आदित्य ठाकरे पहुंचे पुलिस स्टेशन राजकीय मुद्दा मानने के लिए, राजकीय पक्ष रखने के लिए, और हमारी सारी टीम हॉस्पिटल में पहुंची और आश्वासित किया पूरे कोली समाज को, उनके पति को, उनके फैमिली को कि हम आपके साथ हैं, हमेशा साथ में रहेंगे। हमने
गाड़ी चलाना, फिर वो बीएमवी हो, एम्बेसडर हो, फियाट हो, टैक्सी हो, और गलत काम हो जाए, कोई गुजर जाए, गलत बात है। नहीं, लेकिन इस बात को लेकर सवाल तो है कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई। के शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? के शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? के शर्मा जी जी, मैं सुची बेन आपके पास लौट रहा हूँ, भावना जी आपके पास वापस आ रहा हूँ। के शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? के शर्मा जी। विवेक जी यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, ये एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते रहेंगे, लेकिन देश की जो सड़क हादसा जो डे बाय डे 2021 में 11.3% था, 2022 में 11.9% हो गया। आपको ये बताइए, और जिससे फैटल जो है वो 1.4% है। 1,53,000 लोग मर रहे हैं, मतलब 11.9 है, वो सोचिए कि 1 लाख पर लाख के हिसाब से है बताया जा रहा है। यहाँ पे यदि आपने देखा होगा रूरल एरिया में बहुत कम एक्सीडेंट होते हैं, अर्बन एरिया में ज्यादा होते हैं। इसका वजह क्या है? एक तो लग्जरी कार जिसकी स्पीड 240 स्पीड होती है, एक सोशल इशू है, ये एक सोशल इशू है, और इसके दूसरे डायनामिक्स भी हो सकते हैं कि ये बढ़ क्यों रहा है। इस पर स्टडी की आवश्यकता है और इस पर कठोर कानून की भी। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप के शर्मा मुझे ये बताइए, आप लॉयर हैं, उस पे के शर्मा जी आप लॉयर हैं, मुझे ये बताइए कि अगर अक्यूज के गिरफ्तारी में देर हो रही है तो इसका फायदा उसको कैसे मिल सकता है, उसको क्या फायदा पहुंच सकता है? देखिए, आपने देखा होगा पुणे के पोर्शे केस में जिस तरह से उसको पिज्जा खिलाया जा रहा था। जितना आपको पता है कि जब हम अल्कोहल लेते हैं उसके साथ में जब हम कोई फूड पदार्थ ले जाते हैं तो उसमें अल्कोहल की जो मात्रा है वो जब मशीन से टेस्ट होता है या ब्लड से टेस्ट होता है उसमें कम पाया जाता है। यदि ये 5 दिन बाद पकड़ा जाएगा तो ये प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो ड्रिंक किया हुआ था। ये ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं, अभी मैं एक और पॉइंट ऐड करता हूं। ये ठीक, ये मुद्दा मैंने उठाया। अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं पेशकार जी, वो कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज निकाला जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज के जरिए चेक किया जा रहा है कि उसने ड्रिंक करी कि नहीं करी। उसमें वो मात्रा देखिए, आपको भी पता है कि जब कम अल्कोहल मात्रा में लेते हैं तो ज्यादा उसमें और कम मात्रा में अल्कोहल है हमारे बॉडी के लिए या नशे के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपकी कितनी मात्रा में लिए गए हैं जो लॉ के हिसाब से, उतनी मात्रा को जब हम पार करते हैं तब कहा जाता है कि ये एक जो है इस पर अल्कोहल की मात्रा ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पे ये सीसीटीवी फुटेज से ये प्रूव करना मुश्किल होगा कि वो ड्रिंक में पानी था, सोडा, जैसा आपका भी सवाल था, यही था। और ये पॉसिबल नहीं है पता करना कि कितना मात्रा में लिया गया, क्या पिया गया, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जितना देरी केस का होगा, जो अरेस्ट जितना लेट होगा, ये केस उतना कमजोर होता चला जाएगा। और एक लास्ट मोमेंट में ऐसा हो सकता है कि ये लास्ट में ये हो कि 3 लोग जो अंदर बैठे थे उसमें एक आदमी ड्राइवर था, कोई ड्राइवर को पैसे दे दिया जाएगा कि ये सारी जिम्मेदारी तुम अपने आप पे ले लो और तुम्हारे परिवार वाले को हम देखेंगे, और वो ड्राइवर पैसे के लालच में सारी जिम्मेदारी अपने आप पे। सुशी बेन वो तो वकील है, वो वकील हैं तो वो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, चूंकि कुछ केसेस नहीं, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है कि मेडिकली कैसे प्रूफ होगा कि फला आदमी ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था या फला शख्स ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था, जिसने गाड़ी चलाई उसने ड्रिंक की हुई थी, कैसे प्रूव होगा ये? और मैं उससे बड़ा सवाल ये पूछता हूं आज की तारीख में, प्रदीप के पेशकार जी से भी मैं पूछना चाहता हूं, मैं सुशी बेन आपसे भी पूछना चाहता हूं, चूंकि आप सरकार के तरफ से आप एज ए स्पोक पर्सन है। नहीं, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, कोई तो है ना जो प्रोटेक्ट कर रहा है, स्पीड लिमिट को। नहीं, कोई तो है जो प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई तो है जो प्रोटेक्ट कर रहा है। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? और जो प्रोटेक्ट कर रहा है और जो प्रोटेक्ट कर रहा है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई है? विवेक जी, पैसे के बल पे सुशी बेन जी, जो प्रोटेक्ट कर रहा है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? मैं तो चाहता हूं इस नेक्सस में जितने लोग हैं और जितने लोगों ने इस दरमियान उसको सपोर्ट करने की कोशिश की है, सबके ऊपर एक्शन होना चाहिए। सुशी बेन जी, मैं बोलता हूं, ट्रायल तो हो नहीं सकता, आप जज, जूरी या एग्जीक्यूशनर तो मीडिया नहीं हो सकती। और शर्मा जी हमारे वरिष्ठ वकील हैं, वो अजम्पशन पर कैसे बात कर सकते हैं? ना वकील और न्याय सर, मैडम एजम्पशन पे ही आप महिलाओं का जो केस फाइल होता है 376 जो लगता है वो प्रेजम्पशन पे ही लगता है। आपको ये बता देता हूं कि महिला ने यदि किसी खिलाफ एलिगेशन लगाया, इसका मतलब 376 है और 354 है।
जब नहीं, आपके मेरा presumption सवाल पे मेरा सवाल केस वो नहीं है। FIR लॉन्च हो मैं सकता के है, शर्मा जी, तो इस मेरा केस सवाल में वो क्यों नहीं है, नहीं? अजम्पशन पे मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है, आज की तारीख में मिहिर शाह को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा, मुझे इसका जवाब चाहिए। सुशीबेन, कर रहा है, let me assure you, देखिए एक भी जन, फिर वो पुलिस फोर्स हो, जी। फिर वो हमारे शासन हो, प्रशासन हो, एक एक करके सुशीबेन जी को बोलने दीजिए। कहीं ना कहीं जवाब जी। जो है वो सुस्त हो मुझे बोलने दिया शर्मा जी, मुझे बोलने दीजिए। शर्मा जी एक सेकंड, सुशीबेन जी को, भावना जी को स्क्रीन पे लेकर आइए, उसके बाद मैं विक्रम जी के पास जाऊंगा। सुशीबेन जी आपकी बात पूरी कीजिए। चाहूंगी जी। विवेक भाई, that एक भी जन, मैं एक रिस्पॉन्सिबल प्रवक्ता हूं हमारी पार्टी की, जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि एक भी जन शासन प्रशासन में, हमारे कोई भी नेता, हमारे सीएम सर खुद आश्वासित कर चुके हैं कि किसी को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। हमारी मुंबई पुलिस वरिष्ठ इज कंपेरेबल टू द मोसाड, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे अच्छी पुलिस फोर्स मानी जाती है। ऐसे लूज टॉक्स करके, ऐसा अविश्वास जता के अब क्या आप करना चाहते हो, क्या सिद्ध करना चाहते हो कि शासन प्रशासन पर लोगों का विश्वास उठ जाए? आई विल अश्योर यू, जब चार्जशीट फाइल होगी, इट इज गोइंग टू बी अ वाटर टाइट केस। मैं सारे मुद्दे यहाँ नहीं बता सकती। आप मेरी बात या मेरा सवाल आप तक नहीं पहुंचा सुशीबेन। मौका दिया जाए जी, बिल्कुल मौका दिया जाएगा, लेकिन इस दरमियान करने के लिए सुनिए मेरी बात, जो सबसे बड़ा डर है वो यही है कि मेडिकली ये प्रूफ करना मुश्किल हो जाएगा कि जो ड्राइव कर रहा था उसने ड्रिंक किया या नहीं किया। अगर ड्रिंक नहीं किया तो केस कमजोर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, पहले मैं पूछना क्या चाह रहा हूं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आज की तारीख में सिस्टम में कोई तो ऐसा है जो मिहिर शाह की मदद कर रहा है, वो किसी भी सिस्टम से आ सकता है, किसी भी जगह से आ सकता है, पक्ष से हो सकता है, विपक्ष से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। ये श्योरिटी कहां से आएगी कि, मैं प्रदीप जी आ रहा हूं आपके पास, ये श्योरिटी कैसे आएगी कि जिसने मिहिर शाह की मदद की वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा जितना मिहिर शाह है? ये बाप एक बाप अपने बेटे को प्रोटेक्ट कर रहा है, मैं मान्य करती हूं। आज एक बाप है, वो शिवसेना का भी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है, और यूबीटी का भी हो सकता है। एक बाप पूरी कोशिश कर रहा है कि अपने बेटे को प्रोटेक्ट करे। आई थिंक इट इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ अ फादर। एक बाप जरूर, एक पिता जरूर कोशिश करेगा, लेकिन ये शासन प्रशासन होने नहीं देगा, फिर वो शिवसेना का उपनेता हो और एक आम आदमी हो। प्रदीप पेशकार कुछ कहना चाह रहे हैं जी? जी ठीक है, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। भावना जी इसके बाद में आऊंगा। प्रदीप पेशकार कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप जी, इस केस में हम लोग ये बिल्कुल आज तो सवाल वकील साहब उठा रहे हैं, सभी लोग उठा रहे हैं, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन आप पूना के पोर्शे केस में देखिए, जो डॉक्टर उन्होंने ब्लड सैंपल बदले, उन्होंने सस्पेंड किया, उनको सस्पेंड किया गया है। 2 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए हैं, जो सिस्टम में गलत काम कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन हुई, वो भी सामने आना चाहिए। वो हम क्यों बोल रहे हैं, वो भी नहीं बोलना चाहिए। तो उनके ऊपर भी केस हुई। इसी केस में अगर ऐसा भी कुछ सामने आया जल्दी से जी, तो उस पर कार्रवाई होगी, उस पर भी कार्रवाई होगी। विक्रम सिंह यादव कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद भावना जी आपके पास आ रहा हूं। विक्रम सिंह यादव जी, वो भी उतना ही दोषी मानने चाहिए इस चीज में ना। अब ये तो कह रहे हैं कि हम होने नहीं देंगे, और हो रहा है। अगर ये होने नहीं देते तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? और गिरफ्तारी नहीं हो रही तो उसमें प्रूव नहीं हो पाएगा, तो सही कह रहे हो, आपकी केस कमजोर हो जाएगा, तो मुजरिम बच जाएगा। ये तो सारा बचाव की सारा चीजें तैयार की जा रही है, और ये कह रहे हैं कि नहीं हम होने नहीं देंगे, तो हो रहा है। तो ये सारी चीजें कहने में उसमें ये तो फर्क है, कह कुछ रहे हैं और हो कुछ रहा है। तो मैं यही समझ रहा हूँ कि इसको पूरा बचाव किया जा रहा है, और सरकार को ही मैं इसमें दोषी मानता हूं। अगर सरकार चाहे तो गिरफ्तारी हो सकती थी, और दूध का दूध पानी का पानी होता। मैं ओवरऑल जवाब ले लूंगा सुशीबेन से, और भावना जी कुछ कहना चाह रही है। भावना जी, मैं ये कह रही हूँ कि जुहू से लेकर वो गाड़ी वर्ली सीलिंग पे ड्राइव करने के लिए लॉन्ग ड्राइव पे गया, दारू पी हुई थी, ड्रंक था, और ड्रंक गाड़ी चलाने लगा, और इस तरह की मानवता की हत्या उसने की। और जहां न्याय, तुरंत उसको पकड़ लेना चाहिए था। सीसीटीवी कैमरा पूरे लगे हुए हैं। वर्ली सीलिंग कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर सीसीटीवी की फुटेज नहीं है। तो गाड़ी कहां से कहां गई? मुंबई पुलिस पे हम सबको बहुत विश्वास है, पर मुंबई पुलिस पर किसी को बचाने का जब प्रेशर रहता है, जब व्यवस्था उनको प्रेशर डाला जाता है, तभी वो आरोपी को पकड़ नहीं पाती। नहीं तो मुंबई पुलिस कुछ ही घंटों में उस आरोपी को पकड़ सकती थी। उसको बचाने के लिए
प्रेशर जो है वो सरकार द्वारा डाला जा रहा है, ये बिल्कुल साफ है इसमें, क्योंकि सीसीटीवी की जितने सीसीटीवी कैमरा वर्ली सीलिंग पे लगे हुए हैं, मुंबई में कहीं पर भी उतने ज्यादा सीसीटीवी कैमरा नहीं होंगे। उस पूरे रास्ते में वो सबसे हाई विजिबिलिटी जोन है। जी सुशी बेन, जिस मुंबई पुलिस को आप मोसाद के इक्वल बता रही हैं, 4 टीमें गठित की गई लेकिन आरोपी का गिरफ्तार ना होना सवाल पैदा करता है। सुशी बेन, आपका आंसर। विवेक भाई, आई डू अग्री कि अभी तक आरोपी को हमने गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द नेक्स्ट टाइम जब मैं आपके शो में आऊंगी वो गिरफ्तार होगा। हमारे साथ उनके पिता हैं, उनके ड्राइवर हैं और वन मोर जेंटलमैन वाज ड्राइविंग इन द चांडिलिया। शर्मा जी, मुझे बुला दिया, मुझे बोलने दिया जाए, फिर क्या होगा? जी चलिए, आप ये भरोसा दिला रही है कि उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगी। मुंबई पुलिस पर भरोसा करना चाहिए, हम सबको मुंबई पुलिस पर भरोसा है, मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर भरोसा है, लेकिन जिस तरह से अक्यूज फरार है, इससे इस केस की कमजोर होने की भी संभावना उतनी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। दर्शकों, मैं आपका भी शुक्रिया करता हूं हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए और डिबेट को देखने के लिए। वक्त एक छोटे ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए इंडिया डेली।